नमस्कार, मैं आस्था शर्मा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वह है गज केसरी राजयोग। यह राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी यह राजयोग कुंडली में बन जाता है। यह राजयोग प्रभावित तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि पिछले एक वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे और पिछले एक माह से गुरु अस्त भी चल रहे हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त है और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। गज केसरी राजयोग का गोचर भले ही मात्र 54 घंटे का बनता है, लेकिन यह राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उस कार्य में सफलता और लाभ की स्थिति बनती ही है। तो इसी उद्देश्य से इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, ताकि तुला राशि के जातकों को यह जानकारी हो सके कि यह राजयोग उनकी कुंडली में किन भाव में और किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि आप उसका लाभ ले सके। यह राजयोग इतना प्रभावी होता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनवाना हो, वाहन क्रय करना हो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या अन्य कोई मांगलिक कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें पूरी सफलता मिलती है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तुला राशि के जातकों की कुंडली में देव गुरु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। 4 जून मंगलवार को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे और अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। देखिए, देवगुरु 3 जून को तो उदित हो रहे हैं और जैसे ही उदित होंगे 4 जून को चंद्रमा और गुरु की युति बन जाएगी और 8वें भाव में गुरु और चंद्रमा का गोचर होना ही 8वें भाव के शुभ फलों को देने के लिए पर्याप्त है। प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक यह राजयोग आपकी कुंडली के 8वें भाव में बनेगा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव होगा वह यह होगा कि देवगुरु आपके ऊपर आने वाली हर समस्या, हर मुसीबत, हर बला को अपने सिर पर ले लेंगे। आपको बिल्कुल सुरक्षित लेकर के आएंगे। 8वां भाव दुखों का होता है, पीड़ाओं का होता है, कष्टों का होता है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। लेकिन यहाँ पर जब देवगुरु और चंद्रमा का गोचर होगा तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे बाहर निकलने के लिए ईश्वरी मदद मिल जाएगी। देवगुरु की मदद मिल जाएगी, ईश्वरी कृपा आप पर बरसेगी और कहीं ना कहीं से ऐसी मदद आपको मिलेगी जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। यह 3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी शो करता है और हो सकता है कि इस समय आपको ससुराल पक्ष की कोई मदद मिल जाए। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और वसीयत या विरासत से आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। 8वां भाव जो होता है यह डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है और आप इस समय इन 3 दिनों में धन संबंधी, करियर संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या जो आपके जीवन में चल रही थी उस पर बहुत गहराई से मंथन करेंगे और उससे आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय अष्टम भाव की चीजों से जुड़कर शुरू कर सकते हैं। विशेष लाभ मिलेगा, जैसे कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, कमीशन एजेंट के रूप में या रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़ करके आप बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद यह राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने से इस भाव के शुभ फल जो है वो आपको प्राप्त होंगे। समय नोट कर लीजिए। 14 जून शुक्रवार प्रातः 11:54 से लेकर के 16 जून 2012:35 AM तक यह राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। अब इसका प्रभाव क्या होगा देखिए। 12वां भाव जो होता है खर्चों का होता है। इस समय अगर आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति में गुजर रहे हैं तो गुरु के प्रभाव से आपको कहीं न कहीं से ईश्वरी कृपा कुछ इस तरह से बरसेगी कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे। कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने की बाधाएं दूर होंगी। विदेश व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर इस समय आपकी मदद करेंगे। आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था उसमें भी आपको राहत प्राप्त होने का योग बनेगा। 19 जून से 21 जून के बीच जो गज केसरी राजयोग बनेगा वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेष प्रभावी होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर धन के भाव में होगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग धन के भाव में बना। अब गुरु अष्टम में है जो कि गुप्त धन का होता है और दूसरा भाव जो है वह आपके द्वारा अर्जित धन का होता है। तो धन की दृष्टि से यह दोनों ही भाव, धन का भाव और अष्टम भाव दोनों ही आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगे। टाइम और डेट नोट करिए। 19 जून प्रातः 11:05 से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक धन के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और इस गज केसरी राजयोग का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वह यही पड़ेगा कि इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है। किसी को लोन दिया था वह पैसा मिल सकता है। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन है वह आपको मिल सकता है। इस समय आपका मन ज्यादा से ज्यादा धन संचय की ओर होगा और आप यह तय कर पाएंगे कि किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती की जाए और धन की बचत की जाए। धन के भाव में गज केसरी राजयोग आपको मनी माइंडेड बना देगा और आप पूरी तरह से पैसा बचाने में लगेंगे, धन संचित करने में लगेंगे। और इसका प्रभाव यह होगा कि धन का भंडार जो है वह धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा लेंगे जो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो परिवार के सदस्यों के बीच भी किसी तरह कोई तनाव की स्थिति थी तो वो समाप्त हो जाएगी और परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा और परिवार के सदस्यों के सहयोग से आप धन अर्जित करेंगे। जून महीने का जो अंतिम गज केसरी राजयोग है वह भले ही थोड़े समय के लिए बनेगा लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और यह बनेगा 23 जून को रविवार के दिन। 23 जून को रात्रि 10:48 चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे चौथे भाव में और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चौथे भाव में गजकेसरी राजयोग बनेगा और यह राजयोग जो है यह 25 जून तक प्रभावी रहेगा। प्रातः काल तक, काल 1 AM तक। चौथा भाव जो है यह आपके मन की शांति है, आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है, माता मातृभूमि। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है। तो चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है। इस समय आपको मन को शांति मिलेगी, मन को सुख महसूस होगा, मन को सुकून मिलेगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। कोई तनाव की स्थिति थी वह समाप्त होगी। मानसिक शांति जब आपको प्राप्त होगी तो आपके पास आप यह समझे कि बहुत कुछ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, धन संपदा सब कुछ है। लेकिन अगर मन आपका शांत नहीं है तो सब बेकार है। तो चंद्रमा और गुरु यही करेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा
और जब मन शांत रहेगा तो आप सुखी महसूस करेंगे। इसके अलावा आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी इस समय आप खरीदेंगे। अच्छे मित्र मिलेंगे और राजनीति में है तो उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के लिए जून के महीने में जिन डेट्स में गजकेसरी राजयोग बन रहा है उस पर मैंने चर्चा की है। यह वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और आप भी गजकेसरी राजयोग में किसी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शुभम।